बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। अगर आप सस्ती और आसान बेकिंग सीखना चाहते हैं तो आप बिल्कुल ठीक जगह पर आए हैं। आज के दिन के मैं सारे ऑर्डर्स आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। आज मैंने टोटली चॉकलेट केक्स बनाए हैं। कुछ अर्जेंट ऑर्डर थे और कुछ पहले से थे, तो सबको मैंने कैसे मैनेज किया है, इसके अलावा जो मैंने ऊपर टॉपर्स बनाए हैं, जो मैंने इसकी डेकोरेशन की है वो किस तरीके से की है, और केक के ऊपर जो हम पेपर बटरफ्लाइज लगाते हैं उनको कैसे हम एडजस्ट करें कि वो गीली ना हो। केक ज़्यादा देर तक पड़ा रहे तो वो गीली हो जाती हैं, और कैसे हम उसको ऊपर सेट करेंगे कि वो गीली ना हो बल्कि फ्रेश रहें। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले 2 पाउंड का केक रेडी कर रही हूँ। ये कोई ऑर्डर नहीं था, ये बल्कि ये मैंने एज अ गिफ्ट कहीं भेजना था। और जितना ये स्पेशल था उतनी मुझसे गड़बड़ हो रही थी। जैसे जैसे मैं इसको बना रही थी कुछ ना कुछ मिस्टेक हो रही थी, और फाइनली आपने मुझे बताना है कि केक मैंने सेट कर लिया था या नहीं कर लिया था। केक को मैंने 6.5 इंच के पैन में बेक किया है। 2 पाउंड का स्पॉन्ज है। इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है, मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा। जिसने नहीं देखा वही स्पंज बनाना। तो इसको मैंने हाइट में बनाना था, इसलिए मैंने इसे 6.5 इंच के पैन में बेक किया है। 6 इंच के पैन में भी बेक कर सकते हैं और 7 इंच के पैन में भी आप बेक कर सकते हैं। मिल्क के अंदर थोड़ी सी चॉकलेट गिनाश मिक्स किया और इससे हम इसको वेट कर लेंगे। इससे इसका टेस्ट बहुत इन्हेंस हो जाता है। आज मेरे साथ एक सबसे पहले तो ये मसला हुआ कि मुझे लगा मेरी डार्क चॉकलेट ख़त्म हो गई है, और मैंने मिल्क चॉकलेट से ही गिनाश रेडी की। सारे केक रात तक जो मैंने बनाए हैं और वो मैंने मिल्क चॉकलेट से बना लिए। और फाइनली एक केक का ऑर्डर आया मुझे अर्जेंट रात में ही, और वो बनाने के लिए मेरे पास चॉकलेट ख़त्म हो चुकी थी। सामान मंगवाने वाला था अभी, तो मैंने उन्हें मना कर दिया। लेकिन जब मैंने दूसरा कैबिन खोला तो उसमें 2 kg का डार्क चॉकलेट का पैक पूरा पड़ा हुआ था, जिसे देखकर मुझे खुशी भी हो रही थी और अफसोस भी हो रहा था कि टोटली मिल्क चॉकलेट लग गई। और वरना मैं डार्क चॉकलेट के साथ मिक्स करके यूज़ करती हूँ। और मिल्क चॉकलेट से गिनाश का कलर भी लाइट होता है, और क्रीम के अंदर मिक्स करने से भी वो वाइट ही ज़्यादातर रहती है, ज़्यादा उसका कलर चेंज नहीं होता। डार्क चॉकलेट से चॉकलेटी सा कलर बहुत अच्छा आ जाता है, टेस्ट भी इन्हेंस होता है जो केक का है। एनीवेज, किस्मत में नहीं था। जिस चीज़ की किस्मत में आज के केक थे उसकी किस्मत में डार्क चॉकलेट नहीं थी। यहाँ पे केक मैंने बनाना तो शुरू कर दिया, लेकिन मुझे कोई आइडिया नहीं हो रहा था कि मैं इसका डिज़ाइन कैसा बनाऊँ। फाइनली मैंने ये वेविंग वाला डिज़ाइन वॉल्स पे बना दिया, लेकिन मुझे इससे आगे कुछ पता नहीं था कि इससे आगे मुझे क्या करना है। तो मैंने बना के ऊपर से भी लेवल कर दिया। ऊपर से नहीं लेवल करती तो भी ठीक था, लेकिन मैंने ऊपर से प्लेन कर दिया और ऊपर डाल दी चॉकलेट गिनाश। अब गिनाश जो है वो ड्रिपिंग में गिरने की बजाय वो जैसे जैसे कट्स थे वैसे वैसे ऊपर से डायरेक्ट ही नीचे आके गिरना शुरू होगी, और वो और एक गड़बड़ होगी। अब इसका कुछ भी नहीं मैं कर सकती थी। पहले मैंने सोचा कि आज का जो है मैं गिफ्ट कैंसिल कर देती हूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा मैं उनसे कह चुकी हूँ कि आज मैं आपके लिए केक भेज रही हूँ, तो अब मैं कैंसिल कैसे कर सकती हूँ। इसी को मैं कुछ ना कुछ करके ठीक करती हूँ। इसकी चॉकलेट को मैंने बिल्कुल नहीं छेड़ा, जैसे भी गिरी हुई थी वैसे ही गिरी रहने दी। ऐसे मैंने उठा के फ्रिज में रखा और इसे ठंडा कर लिया। ठंडा करने के बाद नीचे मैंने पाइपिंग कर दी, तो उसकी लुक थोड़ी सी चेंज हो चुकी थी। उसके बाद फिर मैंने पाइपिंग करने के बाद इसको दोबारा से फ्रिज में रखा और इसकी डेकोरेशन रेडी की। फिर मैंने सोचा इसके ऊपर बटरफ्लाइज में एडजस्ट करती हैं, और बटरफ्लाइज को हम किस तरीके से सेट करेंगे कि वो बिल्कुल गीली नहीं होगी, बिल्कुल सेफली वो रहेंगी। यहाँ पे मैंने 4 बटरफ्लाइज जो कट किए हैं, और एक हम स्कॉच टेप ले लेंगे, और बटरफ्लाइज की बैक साइड पे हम स्कॉच टेप पहले लगा लेंगे। साथ साथ लगा के हम इस तरीके से कट करते जाएंगे, और बिल्कुल कहीं से भी नमी अंदर ना जाए, इस तरह से हमने इसको बाइंड कर लेना है। इसी तरीके से सारी बटरफ्लाइज के ऊपर मैं लगा लूँगी, और लास्ट पे हम इसकी कटिंग करेंगे। पहले हम टेप लगा लेंगे और उसके बाद फिर बहुत एहतियात के साथ हमने बहुत नीटली इससे कट कर लेना है। ये बटरफ्लाइज मुझे नहीं पता था कि ये कैसी होती है और कहाँ से मिलती हैं। बाद में मुझे पता चला था कि ये पेपर बटरफ्लाइज होती हैं, तो मैंने एक बुक शॉप से, एक शॉपकीपर से ये कह के प्रिंट इसका निकलवा लिया। उनसे मैंने कहा कि मुझे इनका पेपर प्रिंट निकाल दें, तो उन्होंने बटरफ्लाइज मुझे दिखाई कि ये प्रिंट मैं निकाल के दे दूँ आपको। मैंने कहा जी बिल्कुल। तो उन्होंने मुझे निकाल के दे दिया। आप भी किसी भी बुक शॉप से पे जाके ये बटरफ्लाइज की पिक्चर उन्हें दिखाएं, तो वह खुद ही आपको इसके पेपर प्रिंट निकाल के दे देंगे। सारी बटरफ्लाइज की मैंने कटिंग कर ली है, और यहाँ पे हम थोड़े से शुगर बॉल्स लगाएंगे। बस इसको अब हमने नीटली कर लेना है, सजा लेना है कि केक हमारा लगे ना कि हमने कभी इसको ख़राब भी किया था।
थोड़े से वाइट शुगर बॉल्स भी लगा लेंगे और फिर हम इसके ऊपर बटरफ्लाइज जब एडजस्ट करेंगे तो हमारा केक बहुत अच्छा सा रेडी हो जाएगा। आप लोगों ने मुझे बताना है कि आपका केक कैसा लगा है और इसकी डेकोरेशन ठीक लग रही है या नहीं लग रही, ये गिफ्ट देने के काबिल है था या नहीं था। एनीवेज अपने ही थे, घर की बात थी, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई, अगर मिस्टेक हो भी जाती तो। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट ऑर्डर की तरफ। मुझे कस्टमर की कॉल आई कि उन्हें 2 केक चाहिए चॉकलेट में 1 पाउंड के, और एक स्पॉन्ज केक जो कि मैंने रात को ही बेक करके रखा था एडवांस में ही, और दूसरा स्पॉन्ज केक जो कि मुझे भी बेक करना था। तो लाइट का वेट हो रहा था, तब तक मैंने सोचा कि इसकी फ्रोस्टिंग कर लेती हूँ। आज जैसे जैसे केक बनते गए साथ साथ डिलीवर होते गए, मैं एक साथ सबको रख के पिक्चर नहीं ले सकी। सेम प्रोसेस के साथ हमने चॉकलेट मिल्क से इसको वेट किए, उसके बाद क्रीम के अंदर चॉकलेट गिनाश मिक्स किया और केक को हमने कवर कर लिए। ये मेरे नॉर्मल केक हैं जो मैं 700 में पाउंड सेल करती हूँ, तो ये वही था और इस तरीके से मैंने इसको उठा के फ्रिज में रखा है। अब यहाँ पे मेरा दूसरा केक भी बेक हो चुका है और गरम गरम है, गरम गरम ही हम पैन से निकाल लेंगे। एक केक हमारा थोड़ा सा हाइट में बनेगा और ये 5 इंच के पैन में मैंने बेक किया है, और जो पहले मैंने रखा है वो 6 इंच के पैन में बेक किया हुआ था। गरम गरम ही पैन से हमने निकाल लिया है, इसको 2 पोर्शन में हम कट करेंगे और इसे हम कूलिंग रैक पे रख कर इसको फ्रीज़र में रख देंगे ताकि ये जल्दी ठंडा हो जाए। अच्छा, आप अर्जेंट ऑर्डर ना लें, अगर आप बिगनर हैं तो अर्जेंट ऑर्डर को मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है, और वैसे भी जब हम इसको गरम गरम को डायरेक्ट फ्रीज़र में रख के ठंडा करते हैं तो वो थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। मैं अपने कस्टमर को हमेशा ये कहती हूँ कि मुझे एक दिन पहले आप ऑर्डर किया करें, क्योंकि स्पॉन्ज पहले से 2-4 घंटे पहले बना के रखा हो तो उसका जो टेस्ट है वो सामने आ जाता है। जब हम उसको फ्रिज में रखते हैं तो उसमें थोड़ी सी नमी आती है तो बहुत ही उसका टेस्ट इन्हेंस हो जाता है। तो एक दिन पहले से जो स्पॉन्ज रेडी होता है उसका टेस्ट ज़्यादा मज़े का होता है बनिस्बत फ्रेश स्पॉन्ज केक की। उसका भी टेस्ट बिल्कुल भी सामने नहीं आता, तो हम उसको डिलीवर कर देते हैं। यहाँ पे दोनों केस को मैंने नीटली कवर कर दिया है। शेल्फ को हम अच्छे से नीट कर लेंगे और उसके बाद हम इसके ऊपर ऐड करेंगे चॉकलेट गिनाश और इसे हम चारों तरफ फैला देंगे। जब मैंने 2 पाउंड वाला जो सबसे पहले वाला केक है वो रेडी किया है तो उसके बाद मुझे ये 2 केक्स के ऑर्डर आ गए हैं और मुझे लगा क्रीम थोड़ी रह गई है, तो मैंने फिर इसकी गिनाश जो है वो मिल्क से बना ली थी। इसमें मैंने 200 ग्राम चॉकलेट लेके उसमें 50 ग्राम मिल्क ऐड किया और उसे मैंने डायरेक्ट चूल्हे पे रख कर मेल्ट कर लिया। एक दफ़ा पहले भी मैंने मिल्क से चॉकलेट गिनाश बनाई थी तो मुझे वो हैंडल करनी मुश्किल हो रही थी, तो मैंने उसके बाद कभी भी मिल्क से चॉकलेट गिनाश नहीं रेडी की थी। तो आज मजबूरी थी तो मुझे करनी पड़ी, तो मैंने फिर ये जो था इन दोनों केक्स की मैंने गिनाश जो है वो मिल्क से ही बना ली थी और बहुत अच्छे से बना ली थी। इसके बाद फाइनली जो लास्ट पे हम केक बनाने वाले हैं उसके लिए ना तो व्हिपिंग क्रीम थी और ना ही मेरे पास मिल्क चॉकलेट थी, तो वो मैंने डार्क चॉकलेट के साथ उसको बनाया और कैसे बनाया है वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। अब आपने मुझे ये भी बताना है कि 1 पाउंड के जो 2 केक हैं वो कैसे बने हैं। तो अब हम आते हैं अपने लास्ट वाले केक की तरफ। यहाँ पे मुझे कस्टमर ने जो कहा था कि उन्हें 2 पाउंड में चॉकलेट गिनाश केक चाहिए, तो मेरे पास डार्क चॉकलेट का पैकेट तो मुझे मिल गया था। पहले मैंने इनको मना कर दिया लेकिन बाद में मैंने इन्हें कॉल की कि मेरे पास डार्क चॉकलेट है तो मैं आपको बना देती हूँ। तो मैंने जल्दी से अपने हस्बैंड को भेजा कि बेकरी से क्रीम का पैकेट ले आए, जो टेट्रा पैक क्रीम होती है, डेयरी क्रीम जो होती है, तो वो डेयरी क्रीम का पैकेट ले आए 200 ml वाला। तो उसके अंदर मैंने 400 ग्राम डार्क चॉकलेट ऐड की और उसे मैंने मेल्ट करके तो ये चॉकलेट गिनाश रेडी कर ली है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल ब्लैक कलर की, इसके अंदर मिल्क चॉकलेट नहीं है ना, इसलिए डार्क चॉकलेट का कलर फिर इतना ज़्यादा डार्क हो गया था। गरम गरम ही हमारा 20 स्पॉन्ज था, उसके ऊपर मैंने गरम गरम ही गिनाश ऐड करके इसको फ्रिज में रख दिया 15-20 मिनट के लिए। 2 घंटे के अंदर अंदर मैंने ये वाला केक जो था वो रेडी किया है। तो फ्रिज में रख के इसको थोड़ा सा ठंडा किया और उसके बाद मैंने इस पर फाइनल फ्रोस्टिंग शुरू की। तो ये चूँकि मिल्क से वेट किया हुआ था इसलिए इसके ऊपर क्रीम चॉकलेट जो थी सेट हुई थी, तो वो लगाना थोड़ी सी मुश्किल हो रही थी। तो मैंने वापस से उसको थोड़ा सा गर्म किया। नीम गर्म करने के बाद मैंने इसके टॉप पे इसको पोर कर दिया और इस तरीके से चारों तरफ फैला के मैंने इसको कवर कर दिया। तो बहुत अच्छी सी और नीट सी हमारी चॉकलेट गिनाश इसके ऊपर एडजस्ट हो गई थी।
कस्टमर ने जब मुझे केक की पिक्चर सेंड की थी उसके ऊपर चॉकलेट जो थी वो पील करके डाली हुई थी पीलर के साथ, लेकिन यहाँ पे चॉकलेट इतनी हार्ड थी कि वो पील करनी मुश्किल हो रही थी। तो फिर मैंने क्या किया वो मैं आपको बताती हूँ। मैंने पहले तो क्रश करके इसके ऊपर डालने की कोशिश की तो वो बिल्कुल भी रफ़ सी लग रही थी, बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। तो फिर मैंने केक को किया साइड पे और मैंने थोड़ी सी चॉकलेट जो थी उसको मेल्ट कर दिया। तो फिर उसे हम एक्सरे पेज के ऊपर फैला लेंगे इस तरीके से। स्पैचुला की मदद से ही हमें इतनी चॉकलेट को चारों तरफ फैला लेंगे इस एक्सरे पेज के ऊपर। और फिर हम इस तरीके से इसको रोल कर देंगे। आप चाहें तो इसे बाहर ही रख दें, तो नहीं तो थोड़ी देर के लिए ऊपर फ्रिज में रख दें, तो ये बहुत जल्दी सेट हो जाती है। मौसम भी ठंडा है इसलिए इसको सेट करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बाहर पड़ा पड़ा भी सेट हो जाता है। अब हम इसको इस तरीके से पेज से निकाल लेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने प्यारे से उसके टुकड़े रेडी हो गए हैं। इसको हम केक के ऊपर एडजस्ट कर लेंगे। जो थोड़े से लंबे वाले थे वो मैंने किनारों पे लगा दिए वॉल्स पे, और बाकी के जो थे इसको केक के ऊपर मैंने टॉप पे लगा दिए। तो बहुत ही प्यारा सा और बहुत ही यमी सा जो हमारा चॉकलेट केक रेडी हो गया। ये मेरे कस्टमर जो हैं ये चॉकलेट लवर हैं, इसलिए मैंने डार्क चॉकलेट से इनका केक बनाया है। इन्हें बहुत ज़्यादा चॉकलेट पसंद है, इसलिए केक तकरीबन वैसा बन गया था जैसे इन्होंने पिक्चर में ऐसा शेयर की थी। सेम टू सेम तो वैसा नहीं बना, लेकिन उससे मिलता जुलता बन गया था। उन्हें बहुत पसंद आया। केक को रिसीव करते ही उनका मैसेज आ गया था कि सो डिलीशियस केक, देखने में बहुत मज़े का लग रहा है। और आपको ये मेरा गिनाश केक कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना आपने बिल्कुल नहीं भूलना। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं किया तो। इस तरह की मज़ीद अच्छी अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप लोगों के तक पहुँचती रहेंगी। तो मुझे नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।